हाय गाइस, वेलकम टू आपका और अपना चैनल मैथ मैजिक बाय अनूप सर। आज हम जानेंगे भाग के कुछ विशेष रूल, यानी भाग जो हम करते हैं वो किस रूल के तहत भाग करते हैं, उसको जांच करने की आखिर वह क्रिया वह कौन सी नियम है जिसके तरह हम जांच करते हैं यह हमने भाग सही सही किया है। उससे पहले जो मेरे इस दोस्त इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में लेकर बेल आइकन दबाइए जिससे कि मेरा रोज का वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आपकी तैयारी और बेहतर ढंग से हो। चलिए देखते हैं कोई भाग सबसे पहले हम जो भाग करते हैं उसके बारे में जान लेते हैं कि कौन सी संख्या क्या है। जैसे हमने भाग किया, ऐसे भाग करते हैं, हम जानेंगे कि इधर वाले क्या कहते हैं, इधर वाले क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं। हम जिस संख्या से भाग करते हैं उसे भाजक कहते हैं। हम जिस संख्या से भाग करते हैं उसे भाजक कहते हैं, जिस संख्या में भाग करते हैं उसे भाज्य कहते हैं। और भाजक यानी जिस संख्या से भाग करते हैं, जिस संख्या में कितने मर्द में काटता है, जाता है या विभाजित होता है, उसे हम भागफल कहते हैं। अंत में जो बचता है उसे हम शेषफल कहते हैं, यानी यहां जो बचेगा उसे हम शेषफल कहेंगे। ये तो हमने जान लिया किसे भाज्य कहते हैं, किसे भाजक कहते हैं, किसे भागफल कहते हैं, किसे शेषफल कहते हैं। अब इन चारों का आपस में क्या संबंध है, कोई भाग हम करते हैं वह कैसे चेक करेंगे एकदम सही सही भाग किए हैं, तो हम इस रूल के तहत चेक करेंगे कि कैसे यह भाग सही है। या कभी कभी भाज्य दे देता है, भागफल देता है, शेषफल देता है, फिर कहते हैं भाजक ज्ञात कीजिए, तो हम इस रूल के तहत जाएंगे। कभी कभी भागफल देगा, भाज्य और शेषफल, भाज्य पूछ देगा, शेषफल और भाजक और भागफल दे देगा, तो भाजक कैसे ज्ञात करेंगे, हम इस रूल के तहत ज्ञात करेंगे। जैसे भाज्य बराबर होता है, यानी भाज्य निकालना हो तो भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल। इन दोनों का गुणनफल और उसमें हम शेषफल जोड़ देंगे तो हमारा भाज्य निकल जाएगा। अब यहां से हम आसानी से जानते हैं कि अगर 1 2 3 4 पद दिया है, यानी 4 टर्म्स दिया है, उसमें से अगर 3 का मान दिया हो तो चौथे का मान हम कोई भी चौथा ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ भाजक भाज्य ज्ञात कर सकते हैं। अगर भाजक पूछता है, भाज्य भागफल शेषफल दिया रहता है तो हम भाजक ज्ञात कर लेंगे। कैसे, इस शेषफल को इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा और भागफल क्या करेंगे, भाग कर देंगे। जैसे मान लीजिए हमें भाजक निकालना है तो भाज्य माइनस शेषफल बटा भागफल। ऐसे हम बारी बारी से एक एक समीकरण बनाकर, और जब 3 दिया हो तो चौथा पद हम निकाल सकते हैं। अब ये कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हम भाग करते हैं 94/3, यानी 94 में भाग देना है 3 से, हम इसे भाग विधि में लिखते हैं 3/94। ऐसे ही लिखते हैं जी, 3 से भाग देंगे 94 में, और यहाँ कितना मर्द में जाएगा यह लिखते हैं, कितना मर्द में जाएगा, 3 त्रिका 9, 9 से घटाएंगे कट जाएगा, फिर 4 उतरेगा, 3 एकम 3, 3 का 3 उतारेंगे 1, यह शेषफल हो जाता है, यह शेषफल हो जाता है, यह भाज्य हो जाता है, यह भागफल हो जाता है और यह भाजक हो जाता है। अब हम देखते हैं, इसको चेक करते हैं कि क्या हमने सही सही भाग किया है। भाज्य निकालते हैं, मान लीजिए यह भाज्य इक्वल टू हो जाता है भाजक गुणे भागफल। इन दोनों का गुणनफल में हम शेषफल क्या करेंगे, जोड़ देंगे। भाजक का मान दिया है 3, भागफल का है 31, इन दोनों का गुणनफल करेंगे प्लस 1 कर देंगे हम, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9 प्लस 1 94, यानी यह भाग सही है।
अगर हम इसमें से किसी तीन पद का मान दिया है, चौथा पद ज्ञात करना हो, हम आसानी से निकाल सकते हैं। इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है किसी भाग की प्रक्रिया में भाजक दिया है 3, भागफल दिया है 31, शेषफल दिया है 1, तो भाज्य ज्ञात करें। वैसे दे देगा किसी भाग की प्रक्रिया में भाज्य बराबर 94, भाज्य बराबर 3, भागफल का मान पूछ जाएगा और शेषफल दे देगा मान। ऐसे किसी एक का मान पूछ सकता है और 3 का मान दे देगा, तो हम आसानी से इस फॉर्मूले के इस नियम के तहत निकाल सकते हैं। और देखिए नेक्स्ट टाइप देखते हैं। मान लीजिए किसी निश्चित संख्या में कोई एक निश्चित मान लीजिए संख्या हो गया x, इसमें हम दो संख्याओं से भाग जब देंगे, हम जब दो संख्याओं से भाग देते हैं तो हम मान लीजिए इसे r से भाग देते हैं, s से भाग देते हैं। जब r से x में भाग देते हैं तो हमारा y शेषफल आता है, s से x में भाग देते हैं z शेषफल आता है। तो x का इसमें का जब हम दोनों संख्याओं से भाग देंगे तो हमारा वास्तविक शेषफल क्या आएगा। इस तरह के टाइप कैसे होते हैं, इस तरह के टाइप बनाने के लिए क्या रूल होते हैं, अब इसके बारे में हम देखते हैं। इस तरह के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए क्या रूल होता है। जैसे हमने जाना कि कोई संख्या x है, जब r से भाग देते हैं तो y आता है, s से भाग देते हैं z आता है। किसी तीसरी संख्या से भाग देंगे तो हम उसका शेषफल क्या आएगा। मान लीजिए हमने p से भाग किया तो इसका शेषफल क्या आएगा, इसका मान कैसे हम ज्ञात करेंगे। हम इसको ज्ञात करने के लिए क्या नियम होता है, क्या रूल होता है, उसके बारे में हम जानते हैं। जैसे इसको वास्तविक शेषफल, वास्तविक शेषफल का होता है प्रथम शेषफल, यानी प्रथम शेषफल प्लस द्वितीय शेषफल गुणे प्रथम भाजक गुणे द्वितीय भाजक वैसे ही उसके बाद प्लस तृतीय शेषफल गुणे प्रथम भाजक गुणे द्वितीय भाजक गुणे तृतीय भाजक। यानी जब कोई संख्या x हो, हम उसे r से भाग देते हैं तो y आंसर y शेषफल बचता है, s से भाग देते हैं तो z शेषफल बचता है, p से जब भाग देंगे तो हमारा क्या शेषफल आएगा। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम यह नियम लगाते हैं, यानी प्रथम शेषफल y प्लस और द्वितीय शेषफल z गुणा प्रथम भाजक r गुणा द्वितीय भाजक s प्लस तृतीय शेषफल का मान नहीं मालूम है, उसके बाद प्रथम भाजक द्वितीय भाजक तृतीय भाजक। उसके बाद यह पैटर्न जारी रहेगा जब कब तक, जब तक ये क्वेश्चन में हमारा पूछता है। यहाँ मान लीजिए हो गया तृतीय शेषफल, उसके बाद चतुर्थ शेषफल गुणे प्रथम भाजक द्वितीय भाजक तृतीय भाजक चतुर्थ भाजक, वैसे पंचम शेषफल। यह पैटर्न जारी रहेगा, यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यह पैटर्न जारी रहेगा। यह एक रीढ़ की हड्डी है, यानी हमने यह जान लिया कि कैसे यह पैटर्न काम करता है और उसके थ्रू हम क्या करेंगे, आंसर को सॉल्व करेंगे। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें केवल भागफल और शेषफल मालूम रहता है, भाज्य भाजक नहीं मालूम रहता है, तो हम यह नियम लगाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं अभी। अब देखिए एक शानदार सा क्वेश्चन है, किसी संख्या को 3 और 5 से भाग देने पर क्रमशः 2 और 1 शेष बचते हैं, तो जब उस संख्या को 15 से भाग दें तो क्या शेषफल बचेगा। हम उस रूल के अकॉर्डिंग टू जाएंगे। रूल कहता है जब किसी वास्तविक शेषफल यानी ज्ञात करना है, यानी शेषफल जब ज्ञात करना है तो रूल हमारा कहता है कि प्रथम शेषफल कितना है जी, प्रथम शेषफल 2 यानी 2 प्लस प्रथम भाजक यानी प्रथम भाजक 3 है गुणे द्वितीय शेषफल
द्वितीय शेषफल कितना है 1 1। उसके बाद इसमें तृतीय का प्रयोग हम नहीं करेंगे, क्योंकि हमने दोनों शेषफल का यूज कर लिया है। तो अब आप बताइए तृतीय का यूज कैसे करेंगे हम। जब दोनों शेषफल का यूज हो जाए उसके बाद चतुर्थ पूछे, अगर यहाँ तृतीय शेषफल देता है तो अब हम तृतीय शेषफल लगाएंगे, अगर नहीं देता है तो हम नहीं यूज करेंगे। यानी शेषफल के ऊपर पूरा क्वेश्चन यह डिपेंड होता है। यानी प्रथम शेषफल का यूज हमने यहाँ कर लिया, द्वितीय शेषफल का यूज यहाँ कर लिया। उसके बाद भी अगर क्वेश्चन में आगे रहता है कि 3, 5, 8 से भाग देने पर 2, 1 कुछ संख्या शेषफल बचती है, XYZ कुछ संख्या शेषफल बचती है, तो हम यहाँ XYZ का प्रयोग करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 3 एकम 3, 2 और 3 5। यानी जब कोई संख्या को 3 से भाग देते हैं तो 2 शेषफल बचता है, 5 से भाग देता है तो 1 शेषफल बचता है। उसी संख्या को हम 15 से भाग देंगे तो हमारा 5 शेषफल बचेगा। आपने देखा एक पैटर्न के तहत हमने इसका आंसर नियम के तहत आंसर निकाल लिया। ऐसे क्वेश्चन आए इस रूल का लगाएंगे और आसानी से हम आंसर पा लेंगे। आई होप मेरा यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में लेकर बेल आइकन दबाइए, जिससे कि मेरा रोज का वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आपकी तैयारी और बेहतर ढंग से हो। यह वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स टू ऑल।